हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल मंथन में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स क्या अभी हमारा आज का हमारा टॉपिक्स है कलर कोडिंग्स ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कलर कोडिंग्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलो देखते हैं क्या रहने वाला है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि भाई कलर्स क्या, यानी कि सबसे पहले हमें इसमें जान लेना जरूरी होता है कि बैंड क्या होगा, यानी कि लेयर्स क्या होती है। तो जैसे हमने ये 4 बैंड रजिस्टर्स को बनाया, इसके बाद हम देखेंगे एक 5th बैंड रजिस्टर्स। ये हमारा क्या होता है 4 बैंड रजिस्टर्स। फोर बैंड रजिस्टर्स। और ये क्या भाई हमारा 5 बैंड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स उसके बाद एक हम देखते हैं 6th बैंड रजिस्टर्स। उसके बाद हम देखें 6th बैंड रजिस्टर्स को। तो ये हो जाता हमारा 6 बैंड रजिस्टर्स। तो ये हो जाता हमारा 6 बैंड रजिस्टर्स। अब जो हमारा मेन मुद्दा है इसके अंदर, मेन मुद्दा ये है कि भाई हमें देखना है कि बैंड क्या होता है और लेयर्स क्या होती हैं। तो पहले तो मैं आपका यहीं पर डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि बैंड और लेयर दोनों एक ही चीज़ है। क्या मित्रा? बैंड और लेयर, बैंड और लेयर दोनों ही एक ही चीज़ है। चाहे बैंड कह लो चाहे लेयर कह लो। इसको हम 4 बैंड रजिस्टर बोल सकते हैं, 4 लेयर रजिस्टर बोल सकते हैं। इसको हम 5 बैंड रजिस्टर बोल सकते हैं, 5 लेयर रजिस्टर बोल सकते हैं। इसको हम 6 लेयर रजिस्टर बोल सकते हैं, 6 बैंड रजिस्टर बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बैंड और लेयर्स का फंडा समझ में आया। अब बात यह है कि जैसे हमारे पास कोई रजिस्टर्स है और उस पर क्या होता है 4 बैंड रजिस्टर है। जैसे कि हमने मान लिया कि भाई हमारे पास एक रजिस्टर है जो कि हमारा 4 बैंड है, तो हमें उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? तो जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो सभी रजिस्टर्स की वैल्यू एक ही तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई रजिस्टर्स को कैलकुलेट, यानी कि रजिस्टर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे फर्स्ट ऑफ तो ये है कि रजिस्टर्स को राइट हैंड से देखना है। रजिस्टर्स को राइट हैंड से देखना है यानी कि रजिस्टर्स को राइट हैंड से देखना है, यानी कि हमें राइट हैंड से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। राइट हैंड से हमें क्या करना है, तरह ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यदि हम देखेंगे इसमें, यदि हम राइट हैंड से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। जैसे कि इसको हम देखेंगे राइट हैंड से, इसको भी राइट हैंड से देखना है, इसको भी राइट हैंड से देखना है, इसको भी राइट हैंड से देखना है। जैसे कि यदि हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट बैंड, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ बैंड, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा, और ये हमारा फोर्थ होगा, और ये हमारा हो जाता है फिफ्थ। इसी प्रकार से जब हम 6 बैंड की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड, और ये हो जाता हमारा थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, और ये हो जाता हमारा फिफ्थ, और ये हो जाता हमारा सिक्स्थ बैंड।
तो अब तक तो हमने केवल दो ही चीज़ें देखी हैं। फर्स्ट चीज़ तो हमने ये देखी कि लेयर्स क्या होता है, बैंड्स क्या होता है। तो कन्फ्यूजन यहीं पर क्लियर होना चाहिए, लेयर और बैंड दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। इनको बोलते हैं लेयर है बैंड। 1 2 3 4 ये सभी हमारी, चाहे तो इसको लेयर बोल लो चाहे बैंड बोल लो। अब बात सेकंड हमने ये देखी है कि रजिस्टर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त हमें रजिस्टर्स को किस तरफ से ऑब्जर्व करना, लेफ्ट से या राइट से। तो हमने बोला रजिस्टर्स को राइट हैंड से देखना है, यानी कि राइट हैंड से हमें उसे ऑब्जर्व करना है। राइट हैंड से देखा, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। इसी प्रकार से सेकंड की बात करेंगे जो फिफ्थ बैंड वाला है, इसको हम देखते हैं फर्स्ट बैंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सिक्स में भी ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार से। अब बात आती है कि फर्स्ट बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, थर्ड क्या करता है, फोर्थ किसको इंडिकेट करेगा, फिफ्थ किसको करेगा, सिक्स किसको करेगा। अब ये देखते हैं। तो फर्स्ट बैंड की भी हम बात करेंगे। फर्स्ट बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो फर्स्ट बैंड जो इंडिकेट करता है फोर बैंड इन केस ऑफ फोर बैंड्स, और फाइव्थ बैंड, सिक्स बैंड के बारे में भी हम बताएंगे। फोर बैंड केस, ठीक है। तो फोर बैंड केस के लिए भी हम देख रहे हैं। तो चलो एक बार इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड किसको करता है, थर्ड किसको करता है, फोर्थ किसको करता है, फिफ्थ किसको करता है। तो फर्स्ट बैंड की बात करते हैं। फर्स्ट बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट बैंड। तो फर्स्ट बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलरेंस, TOLERENC, टॉलरेंस। टॉलरेंस को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों त्रुटि, ठीक है। सेकंड बैंड की बात करते हैं। सेकंड बैंड, सेकंड बैंड इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर्स को, ठीक है। थर्ड बैंड की बात करेंगे। थर्ड बैंड इंडिकेट करता है दोस्तों इकाई यानी कि यूनिट को, ठीक है। फोर्थ बैंड की यदि हम बात करेंगे, फोर्थ बैंड करता है दोस्तों दाई को। उसके बाद फिफ्थ बैंड की बात करेंगे। फिफ्थ बैंड, और ये करता भी हमारा सैकड़ा को, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं कि कैसे कैसे हमने इसको बनाया, ठीक है। तो हमने बोला है कि भाई फर्स्ट बैंड जो इंडिकेट करेगा ना, टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा, जिसका मतलब होता है हिंदी में त्रुटि, यानी कि उसमें छोटा मोटा करेक्शन जो हो सकता है। तो फर्स्ट बैंड टॉलरेंस, तो इसके अंदर भी हमारी टॉलरेंस रहेगी, इसके अंदर भी हमारी टॉलरेंस रहेंगी। ये सारी चीज़ें यदि हम देखेंगे तो फोर और फिफ्थ बैंड के लिए हमारी फॉलो होने वाली है, ठीक है। जैसे हमने देखा फर्स्ट बैंड्स टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा फोर बैंड वाले में भी और फिफ्थ बैंड वाले में भी। सिक्स बैंड की अभी हम बात नहीं कर रहे, सिक्स बैंड की बाद में करेंगे। तो टॉलरेंस फर्स्ट बैंड टॉलरेंस के लिए है, फोर बैंड के लिए भी, फिफ्थ बैंड के लिए भी। सेकंड बैंड की यदि हम बात करेंगे तो मल्टीप्लायर्स, ये मल्टीप्लायर्स को शो कर रहा है। थर्ड बैंड इसमें इकाई है, इसमें भी इकाई है। फोर्थ बैंड इसमें दाई है, इसमें भी दाई है, ठीक है। फिफ्थ बैंड जो कि इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें हमारा सैकड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है। तो फिफ्थ बैंड का मतलब हो जाएगा हमारा सैकड़ा। अब बात आती है हमारी सिक्स्थ बैंड। तो सिक्स्थ बैंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो सबसे राइट वाली जो हमारी बैंड होता है, यानी कि जो हमारी लेयर्स होती हैं, तो वो टॉलरेंस को इंडिकेट नहीं करती है। तो किसको इंडिकेट करती है, तो ये करती है हमारी टेम्परेचर कोफिशिएंट को। किसको इंडिकेट करती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो किसको इंडिकेट करती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। तो हमने क्या बताया कि भाई सिक्स्थ बैंड के अंदर जो सबसे पहला बैंड होगा, हमने क्या बोला है, सिक्स्थ बैंड के अंदर जो सबसे पहले वाला बैंड होगा, तो वो क्या बता, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो किसको करेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को इंडिकेट करेगा। फिर सेकंड वाला जो बैंड होगा ना, वो टॉलरेंस को करेगा। थर्ड वाला जो होगा वो मल्टीप्लायर्स को करेगा। फोर्थ वाला जो होगा तो वो हमारा इकाई को करेगा। फिफ्थ वाला जो होगा वो हमारा दाई को करेगा। सिक्स्थ वाला जो होगा वो हमारा सैकड़ा को करेगा। तो इस प्रकार से हमारा होता है, ठीक है।
और मोस्टली यदि हम देखेंगे तो ITI के एग्जाम में यदि हम देखें तो 4th और 5th बैंड से क्वेश्चंस आते हैं, 6th बैंड से क्वेश्चंस नहीं बनता है। 6th बैंड से यदि क्वेश्चंस बनता है तो सिर्फ इतना ही बनता है कि भाई ये वाला जो बैंड है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये करता हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट को, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही होता है। अब हम देखते हैं इसकी टेबल। तो टेबल की बात देखते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा कि भाई बैंड क्या होता है, फिर हमने देखा लेयर्स क्या होता है, जबकि दोनों एक ही चीज़ है वो हमने बताया। फिर हमने देखा भाई कैसे हम रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए कि बैंड को किस तरफ यानी कि रजिस्टर्स को किस तरफ से देखना है, तो राइट हैंड से देखना है, ठीक है। 4 बैंड, 5th बैंड, 6th बैंड तीनों देख के अब हम देखते हैं दोस्तों टेबल्स। तो टेबल्स क्या है मित्रा, इसके लिए यानी कि किसी भी रजिस्टर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक टेबल्स को याद करना पड़ेगा। तो टेबल्स क्या दोस्तों वो देखते हैं, इसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो टेबल्स क्या है, पहले इसको याद करने की ट्रिक्स देखते हैं। तो ट्रिक्स ये है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड, गोल्ड सिल्वर नन, गोल्ड सिल्वर नन। तो हमें बस ये याद होना चाहिए। तो क्या मित्रा, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड, गोल्ड सिल्वर नन। तो ये हमें इस तरीके से याद करना। तो ये इसकी ट्रिक है भाई। तो ट्रिक क्या है टेबल्स को याद करने की, तो टेबल्स को याद करने की ट्रिक है मित्रा, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड, वाइफ गोल्ड सिल्वर नन। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड, वाइफ गोल्ड सिल्वर नन। तो ये हो जाती है इसकी ट्रिक। अब यहाँ पर बी का मतलब क्या है मित्रा, ब्लैक है, यहाँ पर बी का मतलब है ब्राउन, यहाँ पर आर का मतलब रेड है, ओ का मतलब ऑरेंज है, वाई का मतलब येलो है, जी का मतलब ग्रीन है, बी का मतलब ब्लू है, वी का मतलब हमारा क्या वॉयलेट, और जी का मतलब हो जाएगा ग्रे, और वी का हो जाता हमारा, डब्ल्यू का हमारा हो जाता है व्हाइट। और ये क्या होता है, गोल्ड सिल्वर नन। तो हमने ट्रिक्स देखी, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। अब इसको एक बार ड्राइव करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन, ठीक है। तो ये बनता है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड वाइफ और गोल्ड सिल्वर नन। तो 4 स्टेप में हमारी चलती है। यहाँ पर बी का मतलब क्या है मित्रा, ब्लैक, यहाँ पर बी का मतलब क्या है मित्रा, ब्राउन, यहाँ पर आर का मतलब क्या है दोस्तों, रेड, यहाँ पर ओ का मतलब क्या है, ऑरेंज, और वाई का मतलब क्या है भाई, येलो, जी का मतलब क्या है, ग्रीन, बी का मतलब क्या है, ब्लू, वी का मतलब क्या है, वायलेट यानी कि बैंगनी, जी का मतलब क्या है मित्रा, ग्रे, और डब्ल्यू का मतलब क्या है मित्रा, वाइट, जी का मतलब यहाँ पर क्या है, गोल्ड, एस का मतलब क्या है मित्रा, सिल्वर, और एन का मतलब क्या है मित्रा, नन, यानी कि कोई कलर नहीं है। अब बात आती है भाई हमारी, तो सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि हमारा टॉलरेंस जो हमने वहाँ देखा, मल्टीप्लायर्स वो हमने वहाँ देखा, और फिर यहाँ पर आ जाती है हमारी डिजिट। तो यहाँ पर डिजिट की बात करेंगे, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ हमारा कोई डिजिट नहीं आती है, ये हमारा डिजिट नहीं आएगी यहाँ पर। अब बात आता हमारा मल्टीप्लायर।
मल्टीप्लायर, तो जो यहाँ पर है ना वो 10 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ वो सब क्या भीतर 10 की पावर के रूप में ऊपर जाएगा। 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ठीक है, फिर से हमारा यहाँ पर खाली रहने वाला दोस्तों। ठीक है, अब जब हम इसके टॉलरेंस की बात करेंगे, टॉलरेंस तो टॉलरेंस देखेंगे। अब यहाँ पर कोई टॉलरेंस नहीं रहने वाली, तो गोल्ड के लिए जो हमारी रहती है, गोल्ड के लिए देखेंगे क्या रहेगी। गोल्ड के लिए रहती है इतना पॉजिटिव नेगेटिव 5%, और यहाँ पर आता है इतना पॉजिटिव नेगेटिव 10%, और यहाँ पर आता हमारा पॉजिटिव नेगेटिव 20%। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर देखे टेबल्स। इस टेबल को यदि आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी रजिस्टर्स की वैल्यू को बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक्स मैंने बताई, बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन्स, वेरी गुड, वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे लेटर्स। अब आती है बात डिजिट की, तो डिजिट जो लिखनी है वो 0 से लेकर 9 तक लिखनी है, इनके सामने लिख दो। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर जो नन है तो उसमें कोई डिजिट नहीं आएगी, उसके अंदर कोई मल्टीप्लायर नहीं आएंगे। मल्टीप्लायर लिखना है इनका, तो मल्टीप्लायर लिखने के लिए क्या है, तो जितना यहाँ पर है ना वो 10 की पावर के रूप में ऊपर चला जाए। जैसे 0 है तो 10 की पावर 0, 1 है तो 10 की पावर 1, 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3, 4 है तो 10 की पावर 4, 5 है तो 10 की पावर 5, 6 है तो 10 की पावर 6, 7 है तो 10 की पावर 7, 8 है तो 10 की पावर 8, 9 है तो 10 की पावर 9। और यहाँ पर हमारा स्लैश था, यहाँ भी हमारा रहेगा डैश। टॉलरेंस की जब बात करेंगे दोस्तों, यानी कि त्रुटि, छोटा मोटा जो करेक्शन हो सकता है वैल्यू के अंदर, तो वो सब यहाँ पर हमारे डैश रहेंगे। और यहाँ पर गोल्ड के अंदर आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 5% की, सिल्वर के अंदर आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 10% की, नन के अंदर आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 20% की। ये सारी चीज़ें होगी। तो हमने टेबल्स को देख लिया, चलो अब चलते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ यदि हम देखेंगे तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये रजिस्टर्स दिया हुआ है, 4 बैंड का रजिस्टर्स है, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड। ठीक है, तो ये जैसे कि दे दिया भीतरा गोल्ड, और ये दे दिया भाई आपको रेड। ठीक है, ये दे दिया आपको येलो, और ये दे देंगे आपको ऑरेंज। तो 4 बैंड रजिस्टर है, ये क्या भीतरा 4 बैंड रजिस्टर्स है। तो आपको बोलेंगे हाउ टू कैलकुलेट, यानी कि यहां पर बोलेंगे कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर्स, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर्स। तो ये बोल दिया कि भाई हमने यहाँ पर रजिस्टर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस ये है कि भाई हमारे पास क्या इतना 4 बैंड का रजिस्टर है, ये रहा। जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू दे रखी, वैल्यूज नहीं, यहाँ पर कलर दे रखे हैं, गोल्ड, रेड, येलो और ऑरेंज। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर। सबसे पहली बात तो गोल्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलरेंस को। हमने बताया था टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है भीतरा, पॉजिटिव नेगेटिव 5%। ठीक है, फिर उसके बाद आता हमारा रेड। रेड किसको, यानी कि सेकंड जो हमारा बैंड है किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो कर हमारा मल्टीप्लायर्स को। तो इसका रेड का मल्टीप्लायर्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेड का मल्टीप्लायर्स देखना है, 10 की पावर हो जाएगा 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 100। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 2 तो हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, फिर उसके बाद आता दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे इनटू, फिर हमारा यहाँ आएगा येलो। येलो हमारा इकाई के लिए है, तो येलो हमारा कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर कितनी डिजिट आएगी भीतरा 4। उसके बाद देखेंगे ऑरेंज। ऑरेंज हमारा किसको इंडिकेट करा, 3, तो ये इसकी वैल्यूज हो जाएगी, तो ये इसका आंसर होगा
फोर्थ बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा मल्टीप्लायर्स को करेगा, ये इकाई को और ये दाई को। 5% पॉजिटिव नेगेटिव 5% गोल्ड के लिए, और रेड की जो मल्टीप्लायर है वो 10⁻2 है, वो हमने यहाँ लिख दी। और उसके बाद येलो का 4 पॉइंट और ऑरेंज के लिए 3 पॉइंट। अब सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चंस में तो क्या है, आपको कलर दे दिए, वैल्यू निकालनी है। अब की बार क्या वैल्यू देगा और हमें कलर निकालने हैं, ठीक है। तो वैल्यू किस हिसाब से देगा वो देखते हैं, वैल्यू किस हिसाब से देता है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया कि भाई 7600 पॉजिटिव नेगेटिव्स, 7600 पॉजिटिव नेगेटिव्स 10%। क्या बेटा 7600 पॉजिटिव नेगेटिव 10%। फाइंड टू कैलकुलेट द कलर। तो अब की बार हमें क्या बताना मित्रा, पहले में हमें कलर्स दिए गए तो हमने क्या निकालना था, वैल्यूज निकालनी थी। यहाँ पर क्या है, अब की बार वैल्यूज दी गई है और हमने क्या निकालना मित्रा, कलर निकालने हैं, ठीक है। हमने क्या निकालना है, कलर। तो जैसे कि हम देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो दर्शा रहा है टॉलरेंस को दर्शा रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव 10% किसकी है मित्रा, सिल्वर की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिल्वर। फिर उसके बाद आता है ये, जैसे कि हमारा 100 दिख रहा है, इसमें 2 जीरो दिख रही है ना, यहाँ पे 2 जीरो दिखने का मतलब है 100 दिख रहा है। तो 10⁻2 किसका होता है, रेड का। तो 10⁻2 मल्टीप्लायर किसकी है, रेड की। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रेड, ठीक है। अब बच गया 6 और 7। 6 और 7 ये हमारा इकाई है और ये हमारा दाई है। 6 किसके लिए आ रहा दोस्तों, 6 देखेंगे तो हमारा ये आ रहा ब्लू के लिए। 6 हमारा किसके लिए आ रहा है, ब्लू के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लू। और 7 देखें किसके लिए आ रहा है, तो वॉयलेट के लिए। क्या मित्र हमारा, वॉयलेट। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो हमारा 4 बैंड रजिस्टर है ये, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है सिल्वर को, ये इंडिकेट कर रहा है रेड को, ये इंडिकेट कर रहा है ब्लू को, ये इंडिकेट कर रहा है हमारा वॉयलेट को, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो हमने जो इसमें क्वेश्चंस देखे हैं तो वो किस हिसाब से देखे, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, कलर्स दिए जाएंगे, वैल्यूज निकालनी है, टेबल याद है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, वैल्यूज दी जाएगी, यानी कि अपोजिट हो गया, वैल्यूज दी जाएगी, कलर निकालने तो वो भी हम कर सकते हैं। मेन चीज़ है टेबल्स। और टेबल्स को याद करने की ट्रिक्स हमने देखी। क्या मित्रा, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नन, ठीक है। डिजिट लिखेंगे, मल्टीप्लायर जितना यहाँ पर होगा उसकी पावर के रूप में चला जाएगा। 0 है तो 10⁻0, 1 है तो 10⁻1, इस प्रकार से। और टॉलरेंस देखेंगे तो गोल्ड की पॉजिटिव नेगेटिव 5%, सिल्वर की पॉजिटिव नेगेटिव 10%, और नन में हमारा क्या होता है इतना 20%। नन का मतलब है कोई भी कलर्स नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी बताया है कलर कोडिंग्स ऑफ रजिस्टर्स वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें ताकि हम अपने अंदर कुछ सुधार कर सकें। धन्यवाद।